बीजेपी को कहा जाता है मुस्लिम विरोधी। मुस्लिम मोहल्लों में चली उस बीजेपी की जोरदार आंधी। लगता है बीजेपी के लिए बढ़ रहा मुस्लिमों का प्यार। इसीलिए मुस्लिम मोहल्ले में लहराया भगवा जोरदार। देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के साथ साथ उसके सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुस्लिम विरोधी बताना कोई नई बात नहीं है। साल 2002 में जब से गुजरात दंगे हुए तभी से देश की राजनीति में यह चलन तेजी से चला है और सियासी पार्टियां बीजेपी को मुस्लिम विरोधी बताकर मुस्लिमों के वोट हासिल करती रही हैं। लेकिन लगता है कि सियासी पार्टियों का यह हथकंडा अब फेल होता नजर आ रहा है, क्योंकि राजधानी दिल्ली के नगर निगम चुनाव के जो नतीजे आए उसने साबित कर दिया कि बीजेपी पर मुस्लिम समुदाय का भरोसा बढ़ रहा है। ये बात तो आप भी जानते हैं कि गुजरात दंगे के बाद नरेंद्र मोदी की राजनीति को खत्म करने की कितनी कोशिशें की गई, प्रोपेगेंडा चलाया गया, उन्हें मुस्लिम विरोधी तक बताया गया। लेकिन देश की अदालत ने मोदी को इन आरोपों से बरी कर दिया और आज वही नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, जिनकी सरकार में मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक के दंश से आजादी दिलाई गई, जिनकी सरकार मुस्लिम समुदाय के बच्चों के एक हाथ में कुरान तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर देने का संकल्प लिया। शायद यही वजह है कि मुस्लिम समुदाय भी बीजेपी पर भरोसा जताने लगा है। तभी तो बुधवार को जब दिल्ली एमसीडी चुनाव के नतीजे आए तो मुस्लिम बहुल 23 सीटों में से बीजेपी ने अच्छी खासी सीटों पर जीत हासिल की। बीजेपी को मिला मुस्लिमों का प्यार। दिल्ली नगर निगम की 23 सीटों पर मुस्लिमों का दबदबा है। इनमें से 9 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की। बीजेपी ने भी मुस्लिम बहुल 8 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस ने 23 में से 5 वार्डों में जीत हासिल की। एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार को भी जीत मिली है। साल 2013 से राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और ऐसा माना जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय भी केजरीवाल को समर्थन करता रहा। लेकिन इस बार के एमसीडी चुनाव में मुस्लिम बहुल 23 सीटों में से महज 9 सीटों पर जीत हासिल करना बता रहा है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय केजरीवाल से दूर होता जा रहा है। और इसकी एक वजह कहीं ना कहीं बिल्किस बानो मामले में सीएम केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं की चुप्पी बड़ी वजह है, क्योंकि जिस वक्त तमाम पार्टी के नेता रेप पीड़ित बिल्किस बानो के दोषियों को छोड़े जाने के खिलाफ बयान दे रहे थे, तो वहीं केजरीवाल और उनकी पार्टी इस मामले में चुप्पी साधे हुए नजर आई। कहीं ना कहीं इसका भी आम आदमी पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा। तो वहीं बीजेपी की जीत बहुत ही चौंकाने वाली है, जो आम आदमी पार्टी से महज 1 सीट पीछे है। यानी मुस्लिम बहुल इलाकों में 8 सीटें जीतकर बीजेपी दूसरे नंबर पर रही। मुस्लिम समुदाय चाहता तो कांग्रेस को आम आदमी पार्टी के विकल्प के तौर पर वोट दे सकता था, लेकिन उसने बीजेपी पर भरोसा जताया, जिससे बीजेपी मुस्लिम बहुल इलाकों में 8 सीट जीतने में कामयाब रहे। किन सीटों पर बीजेपी की हुई जीत? बल्ली महारान की रामनगर सीट से बीजेपी उम्मीदवार कमल बागड़ी ने जीत हासिल की। मुस्तफाबाद की करावल नगर ईस्ट से बीजेपी उम्मीदवार शिमला देवी ने जीत हासिल की। मुस्तफाबाद की दयालपुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार पुनीत शर्मा ने जीत हासिल की। मुस्तफाबाद की नेहरू विहार सीट से बीजेपी उम्मीदवार अरुण भाटी ने जीत हासिल की। सीलमपुर की गौतमपुरी सीट से बीजेपी उम्मीदवार सत्या शर्मा ने जीत हासिल की। सीलमपुर की मौजपुर से बीजेपी उम्मीदवार अनिल कुमार गौड़ ने जीत हासिल की। ओखला की मदनपुर खादर वेस्ट सीट से बीजेपी उम्मीदवार ब्रह्म सिंह ने जीत हासिल की। ओखला की सरिता विहार सीट से बीजेपी उम्मीदवार नीतू ने जीत हासिल की। ये आंकड़े बता रहे हैं कि राजधानी दिल्ली में मुस्लिम समुदाय भी अब बीजेपी को वोट देने लगा है, जिससे बीजेपी विरोधियों को कहीं ना कहीं पेट में जरूर दर्द उठा है, क्योंकि वो बीजेपी को मुस्लिम विरोधी बताकर अब तक वोट बटोरते रहे। लेकिन लगता है कि मुस्लिम समाज भी अब ये समझ गया है कि उन्हें सियासी पार्टियों के हाथ की कठपुतली नहीं बनना। एमसीडी चुनाव में बीजेपी को मिलता मुस्लिम समुदाय का यह समर्थन कहीं ना कहीं यही बयां कर रहा है। बहरहाल बीजेपी पर बढ़ते मुस्लिम समुदाय के विश्वास पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।